बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम माय डियर स्टूडेंट। एक्सरसाइज 3.1 क्वेश्चन नंबर 3। अगर 2x माइनस 7y और 3 इंटू 4x माइनस 5y हो तो निस्बत x y क्या करनी है प्यारे बच्चों, मालूम करनी है। तो चलते हैं हम की सॉल्यूशन की जानिब। तो सबसे पहले प्यारे बच्चों आपने लिखना होता है सॉल्यूशन। अब जो निस्बत है वो है 4x माइनस 5y बराबर है 2x माइनस 7y। इसी के मुताबिक हमने जिस तरह सवाल था उसी को वैसा वैसा लिख दिया है। अब इसके बाद 3 इसके साथ क्या हो रहा है प्यार बच्चों, ज़र्ब हो रहा है, मल्टीप्लाई हो रहा है, तो हमने इसको क्या करना है, ज़र्ब दे देनी है। 3 4 12 x माइनस 3 5 15y। अब ये 2x माइनस 7y। तो अब बच्चे ये 12x बड़ा है 2x छोटा है, तो इसको पकड़ के इधर ले आएंगे। और ये 15y माइनस का है और ये 7y किस चीज़ का है, ये भी माइनस का। अब ये माइनस जब उधर लेके जाएंगे दूसरी साइड पे, तो इसने प्यारे बच्चों क्या हो जाना है, प्लस हो जाना है। क्या हो जाना है, प्लस हो जाना। अब देखें ये 2x, इसको उठा के आपने इस साइड यानी इक्वल के इस साइड पे जब लेके आएंगे तो अलामत यहाँ पे चेंज हो जाती है। यहाँ पे ये जमा था तो ये क्या हो जाएगा, माइनस। अब इसको प्यारे बच्चों पकड़ के कहाँ लेके जाना है, दूसरी साइड पे। तो यहाँ पे नफ़ी है तो ये क्या हो जाएगा, जमा हो जाएगा 15y माइनस 7y। अब जो कैंसिल होते हैं उनको कैंसिल कर दें। अब 12 में से 2 जाए प्यारे बच्चों, कितना बचता है 10x। और यहाँ पे 15 में से 7 निकालें तो कितना बचेगा 8y। अब उसने आपको कहा कि इसकी क्या बतानी है, निस्बत। जब आप निस्बत करेंगे तो अब आप देखें ये इसको ये चीज़ मल्टीप्लाई हो रही है तो दूसरी साइड पे जाके क्या हो जाएगी, ये इस साइड पे डिवाइड हो जाएगी। अपना 10 इधर जाके क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा। और साथ में क्या आ जाएगा y। अब y यहाँ पे मल्टीप्लाई हो रहा है, पकड़ के दूसरी साइड पे लेके आएंगे तो प्यारे बच्चों ये क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा। अब यहाँ पे 8 और उसकी फ्रैक्शन जो है वो क्या है 10। अब आपने देखना है कि कौन से ऐसा पहाड़ा आप इसके ऊपर पढ़ें तो ये दोनों क्या हो जाएंगे कैंसिल। 2 4 8 2 5 10। x और y इज इक्वल टू 4/5। अब यहाँ पे x निस्बत में लिखना है तो x रेशो y लिख दें, बराबर डाल दें। और यहाँ पे 4 रेशो क्या लिख दें, 5 लिख दें। ये प्यारे बच्चे इसका क्या है आंसर। उम्मीद है कि आपको क्वेश्चन की समझ आ गई होगी। x रेशो y इज इक्वल टू 10 रेशो 8 और y रेशो z इज इक्वल टू 5 रेशो 9 हो तो x रेशो z की निस्बत जो है वो आपने क्या करनी है प्यारे बच्चों, मालूम करनी है। तो सबसे पहले आपने इनकी वैल्यू जो है वो लिख लेनी है। सबसे पहले आपने क्या लिखना है यहाँ पे, हल। हल लिखने के बाद प्यारे बच्चे आपने लिखना है x रेशो y और इसकी वैल्यू क्या है 10 रेशो 8 लिख दिया हमने। इसी तरह दूसरी वैल्यू है y रेशो z या z आप कहें, वो क्या है प्यारे बच्चों 5 रेशो 9। ये वैल्यू है वो कहता है कि आप x और z की निस्बत जो है वो क्या करनी है, मालूम करनी है। अब आप यहाँ पे अगर गौर करें तो हमारे पास कितनी वैल्यूज़ हैं रेशो में, एक x की, दूसरी y की और तीसरी किस चीज़ की है, z की। प्यारे बच्चों क्यों, क्योंकि यहाँ पे आप देखें एक्स वाई एक वेरिएबल था और वाई जेड ये दूसरा वेरिएबल था। इसका मतलब है एक एक्स की वैल्यू, दूसरी वाई की वैल्यू और तीसरे उसमें जो वेरिएबल है वो क्या है जी की वैल्यू हमारे पास मौजूद है। तो अब जो कीमतें हैं वो कीमतें आप इसमें क्या करें, पुट कर दें।
पुट करने के बाद क्वेश्चन क्या हो जाएगा आपके लिए, इजी हो जाएगा, आसान हो जाएगा और आपको समझ भी उसकी आ जाएगी। अब एक्स की वैल्यू प्यारे बच्चे आपने यहाँ पे पुट कर देनी है, वाई की वैल्यू आपने यहाँ पे पुट कर देनी है और जेड की वैल्यू यहाँ पे। अब देखें हम हर अपना वेरिएबल की जो कीमत है वो यहाँ पे क्या करते हैं, दर्ज कर देते हैं। एक्स की वैल्यू क्या है प्यारे बच्चों, 10 थी तो हमने वैल्यू पुट कर दी। अब वाई की वैल्यू क्या है, 8, तो हमने यहाँ पे 8 भी क्या किया, पुट कर दिया। उसके बाद प्यारे बच्चों जो वैल्यू है वो क्या है, वाई और जेड की। वाई की क्या है 5, ये दूसरी वैल्यू है तो इसको थोड़ा सा नीचे करके आप पुट कर दें। और जेड की वैल्यू आपके पास है प्यारे बच्चों क्या, 9, तो आप इसे भी यहाँ पे क्या करें, पुट कर दें। यहाँ पे आप एक लाइन लगा दें। अब आप देखें कि इनके दरमियान जो रेशो है उसको आपने मल्टीप्लाई किस तरह करना है प्यारे बच्चों। 10 को 5 के साथ मल्टीप्लाई कर देना है, फिर आपने 5 को 8 के साथ मल्टीप्लाई कर देना है और 8 को 9 के साथ आपने क्या करना है, मल्टीप्लाई। तो आपके पास इन तीनों रेशोज़ के नंबर जो हैं वो आ जाएंगे, यानी इनकी निस्बत जो है वो आपके सामने आ जाएगी वैल्यू। अब यहाँ पे देखें 10 मल्टीप्लाई बाय करें 5, ये पहले एक्स की रेशो आएगी आपके पास। फिर इसी तरह आप वाई करेंगे, 8 मल्टीप्लाई बाय 5 करेंगे तो आपके पास वाई की वैल्यू आएगी। फिर इसी तरह आप 8 मल्टीप्लाई बाय 9 करेंगे तो प्यारे बच्चे आपके पास वैल्यू आएगी जेड की। अब आप यहाँ पे इनको ज़रा मल्टीप्लाई करें, 10 5 ज़ार करें तो कितना बनता है प्यारे बच्चों, 50। 8 5 ज़ार कितना बनेगा, 40। 8 5 40 और 8 9 ज़ार 72। आप देखें कि ये तीनों जो रेशोज़ आपके पास आई हैं ये किसी एक टेबल के ऊपर कैंसिल होती हैं तो ठीक है, अदरवाइज़ यही आपका क्या है प्यारे बच्चों आंसर। अब यहाँ पे देखें तो इसको मैं अगर 2 पे डिवाइड करूँ और इसको भी 2 पे करूँ और इसको भी किसके ऊपर करूँ, 2 के ऊपर। अब यहाँ पे देखें 2 1 ज़ार 2 और 2 25 ज़ार कितना होता है 50। अब यहाँ पे 2 20 ज़ार 40, 2 1 ज़ार 2 और यहाँ पे होगा 2 3 ज़ार 6 और 2 6 ज़ार 12। तो आपके पास अब जो आंसर आया है प्यारे बच्चों वो क्या आया, 25, फिर यहाँ पे 20 और यहाँ पे रेशो आपके पास है ये 36। अब आप ऊपर क्वेश्चन को देखें, उसमें जो कंडीशन आपसे पूछी गई थी वो क्या थी। अब यहाँ पे देखें एक्स वाई की वैल्यू, वाई जेड की वैल्यू और फिर वो कहता है जेड एक्स और जेड की निस्बत जो है वो आपने मालूम करनी है। अब यहाँ पे ये वैल्यू जो आपके पास है प्यारे बच्चों, ये वाली ये पूरी वैल्यू आपके पास किस चीज़ की है, एक्स की। और ये वाली पूरी वैल्यू आपके पास किस चीज़ की है, वाई की। और ये वाली पूरी वैल्यू आपके पास किस चीज़ की है, जी की। ये जो सोल्यूशन मैंने यहाँ पे आपके सामने पेश किया है। तो अब आपको वैल्यू चाहिए एक्स और जी की। अब एक्स और जी आप लिखें, एक्स की वैल्यू आपके पास कितनी आई है प्यारे बच्चों 25 और जी की वैल्यू आपके पास कितनी आई है 36। तो यही रेशो उसने आपसे पूछी थी और ये आपने निकाल के दिखा दिया है और यही इसका प्यारे बच्चों क्या है आंसर। उम्मीद है कि आपको समझ आ गई होगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप अपना रखिए ख्याल और बार बार क्वेश्चन को आपने हल करना है, सॉल्व करना है ताकि चीज़ आपको समझ आ जाए। अल्लाह हामियो नासिर। अस्सलाम वालेकुम।